हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। आज का हमारा टॉपिक है घनमूल। 1 से लेकर 6 अंकों तक की किसी भी संख्या का घनमूल हम निकालना सीखेंगे चुटकियों में। जैसे कि हमारे पास संख्याएं हैं, इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के घन याद होने चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज, कोई भी हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या लिखी होगी उसको हम 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको एक तरफ रख लेंगे और बाकियों को दूसरी तरफ। ऐसे करने से हमारे पास दो भाग मिल चुके हैं अब पूरी संख्या के। एक भाग से इकाई का अंक निकाला जाता है, एक भाग से दहाई का। शुरुआती जो 3 अंक होंगे उसे हम यूनिट प्लेस निकालते हैं, कौन सा अंक आएगा। जैसे कि अगर किसी भी संख्या के आखिर में 1 है तो उस संख्या के घनमूल का इकाई का अंक 1 ही रहता है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है तो उसके घनमूल का इकाई का अंक 8 होता है। 3 होने पर उसकी घनमूल जो है उसका इकाई का अंक 7 आएगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है तब उसके घनमूल में इकाई का अंक भी 4 ही रहता है। 5 होने पर 5 ही रहता है। अगर 6 है तो 6 ही रहेगा। 7 है तो उसकी इकाई का अंक 3 आता है। जैसे कि 3 में 7 होता था, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 7 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक 3 आएगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 8 है तब उसका जो घनमूल होगा उसका इकाई का अंक 2 आएगा। अगर 9 है तब 9 ही रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो 1 ही रहेगा। 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। और साथ में 2 का 8, 2 अगर है तो इकाई का अंक 8 बनता है। 8 के बारे में 2 बनता है। 3 के बारे में 7 बनेगा और 7 के बारे में 3 बनेगा। यहाँ पर हम यही अंक देखेंगे। अगर इसका इकाई का अंक 3 है तो इसका जो घनमूल होगा उसका इकाई का अंक 7 आएगा। अब यह है 4। 4 जो है वो 1 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो छोटी संख्या वाला जो है उसको यहाँ पे लिख लिया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं 4913 का जो घनमूल है वो आएगा 17। अगर 12167 में जब हमने 2 जोड़े बनाए हैं, एक ये, तो यहाँ पे 7 है। 7 अगर है तो इस घनमूल में इकाई का अंक 3 होगा। अब इधर है 12 हम देखते हैं ये 8 से ज़्यादा है और 27 से कम है, तो जो कम है उसकी इकाई का अंक यहाँ पे लिख लिया जाएगा। ये हो जाएगा 23 का घनमूल। अगर 8 है तो इकाई का अंक क्या होगा? 2। गुड। अब हम देखते हैं यहाँ पे है 32 27 से ज्यादा है और 64 से कम है, तो 27 जो है 3 का घन होता है, इसलिए यहाँ पर जो दहाई का अंक आएगा वो 3 आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं 32,768 जो है 32 का घन है। इस संख्या में 79,507 में इकाई का अंक 7 है। अगर इकाई का अंक 7 हो तो घनमूल में इकाई का अंक 3 आता है। यहाँ पर आ जाएगा 3 और 79 ये 64 से ज़्यादा है और 125 से कम है, इसलिए छोटा वाला है उसका अंक यहाँ पे लिखा जाएगा 4। ठीक है। आगे हम देखते हैं 1,66,375 में हमने 2 जोड़े बनाए हैं, 375 और 166। इकाई दहाई सैकड़ा से 1 जोड़ा बनता है, बाकी संख्याओं का दूसरा जोड़ा बनता है, दूसरी संख्या बनती है। तो यहाँ पे है 5। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है, यूनिट प्लेस पर 5 है, तो घनमूल में भी इकाई का अंक 5 ही रहता है। 166 125 से ज्यादा है और 216 से कम है। ठीक है, तो इसका दहाई का अंक 5 हो जाएगा, 55। यहाँ पर अगर हम 2 जोड़े बनाए, एक जोड़ा बनाए तो एक 328 और एक 238 बनता है। 328 में इकाई का अंक 8 है, तो हमारी जो संख्या होगी उसमें इकाई का अंक आ जाएगा 2। और 238 जो है ये 216 से ज्यादा है। ठीक है, और 343 से कम है। 216 मतलब 6। यहाँ पर जो इकाई दहाई का अंक होगा वो हो जाएगा 6। ये पूरी संख्या हो जाएगी 62।
4,74,552। इसमें जो है अगर हम जोड़ा बनाते हैं, दो हिस्सों में तोड़ते हैं 3-3 के, तो यहाँ पे 552 में 2 आ रहा है इकाइकांक। इकाइकांक 2 है, तब जो घनमूल होगा उसका इकाइकांक क्या होगा? 8। ठीक। और दहाई के अंक के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे 474। 343 से ज्यादा है और 552 से कम है, इसका मतलब ये दहाई में 7 आएगा। गुड। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं 9,70,299। काफी बड़ा नंबर है। इसमें अगर हम 3-3 के दो हिस्सों में से तोड़ें तो इस हिस्से से हमें मिलेगा इकाइकांक 9। 9 अगर है तो इकाइकांक भी 9 ही रहता है। ठीक है। और दहाई के अंक के लिए हम इसका यूज करेंगे 970 का। 970 जो है 729 और 1000 के बीच में है, जिनमें कम है 729। 729 9 का घन होता है, इसलिए यहाँ पे जो दहाई का अंक है वो 9 ही आ जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कितनी आराम से, अगर आपको केवल 1 से लेकर 10 तक के घनमूल याद हैं तो आप किसी भी संख्या का 6 अंकों की किसी भी संख्या का घनमूल बहुत आराम से निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।